हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 मई की लव रीडिंग। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स, आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं एक्वेरियस। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये टू ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन अलग रहन सहन, अलग खान पान वाले हो सकते हैं, अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट के भी हो सकते हैं पर्सन। आप मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, जेन्युइन एफर्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, थ्री ऑफ वांड्स विद द जजमेंट। आप बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े। आप वेट नहीं करना चाहते, आप ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ केसेस में थोड़ी सी, हाँ, सेम एज या यंगर पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी पैशनेट फील करते हैं आप इस पर्सन के लिए, वैसी एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में अगर आप एक्वेरियस फीमेल हैं और यंगर मेल, सेम एज या यंगर मेल पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सन इन एंड आउट हैं, बैक एंड फोर्थ हैं, कभी गायब हैं, इस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, थ्री ऑफ कप्स। पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप आपके साथ, पर प्रॉब्लम है कि थ्री ऑफ कप्स, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। कुछ केसेस में कैजुअल रहना चाहते हैं, हो सकता है कुछ केसेस में ये कोई पॉपुलर पर्सन हो, कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये इन जनरल लाइफ को में एम्परर, जो समबडी जिसको कंट्रोल चाहिए, ये चाह रहे हैं कि एम्परर एम्प्रेस की अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, आगे बढ़ना, लाइक ये इनको लगता है कि आप और ये एक परफेक्ट हैं, पर लॉजिकल प्रैक्टिकल जानने की ज़रूरत है। इनका फोकस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये खुद को वैल्यू करते हुए खुद के ग्रोथ पे फोकस है। इस तरह के नहीं, ऑल्दो इनको आपका अटेंशन, आपका साथ ठीक लगता है, पर ये कैजुअल रखना चाहते हैं। इसलिए देखेंगे ये कुछ दिन आपके साथ अच्छे से हैं कुछ, और फिर उसके बाद ये थोड़ा पुल बैक करते हैं, फिर ये आते हैं। इस तरह की एनर्जी आप देखोगे इस पर्सन के साथ। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन थ्री ऑफ कप, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये सब है कि अदर चीज़ भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है जितनी ये रिलेशनशिप। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वैसी ये एनर्जी है। तो पर्सन चाहते तो हैं इस रिश्ते को, पर ये रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं इनके लिए। चलिए देखते हैं, अदर थिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पर्सन अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी चीज़ों को वर्कआउट कराना चाहते हैं, इसलिए फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है ये आप में। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल है, कुछ तो वर्क होगा।
क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कम्युनिकेशन तो होगी, पर ये इंडिपेंडेंट, अगर यंगर पर्सन है तो इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, हो सकता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज सब कुछ सही, कुछ है जो हिडन है, कुछ है जो फुल्ली, या तो ये छोटी सी भी चीज़ हो सकती है कि पूरी बात नहीं बताना, या फिर कुछ हिडन रखना। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ केसेस में हो सकता है आपके लिए बहुत फीलिंग्स हो लेकिन नहीं बताना, मतलब कुछ छुपा जाना, इस तरह की कि एक्सप्रेस नहीं करना अपना फीलिंग्स, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ लॉट कम्युनिकेशन होते हुए। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इट कम्युनिकेशन होगी, खास करके आप आपसे में या अपने से बड़े से पर्सन से डील कर रहे हैं, या जो भी है। आई डू सी कम्युनिकेशन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन डेफिनेटली। लेकिन हो सकता है कुछ हिडन अभी भी हो, कुछ पूरी तरह निकल के नहीं आ रही हो, या ये अपनी फीलिंग्स पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जब बात कर रहे हैं, ये भी हो सकती है। कुछ केसेस में कोई बात निकल के आ सकती है, चाहे आपसे रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड, उससे कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ भी बाहर आ सकती है, कोई सीक्रेट बाहर भी आ सकती है, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगी। लेकिन कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ट्रूथ, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू की कम्युनिकेशन है। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। फाइव ऑफ कप्स। कुछ है जो आपको रिग्रेट है, पछतावा है, अगर आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या दूरियां आ गई हैं या आप नो कांटेक्ट में हैं, आप एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ पर्सन से डील कर रहे हैं, तो पछतावा उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता ख़त्म हो गया है या नो कांटेक्ट, उनके लिए इस तरह की है। या 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से आपकी बातचीत नहीं हुई है, वहाँ पे आप देखभाल तो खुद को कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम टू टाइम पछताते हैं, रिग्रेट हैं। आपको लगता है कि पर्सन को थोड़ा कमिटमेंट वाला एनर्जी में रहना चाहिए, कभी भी कमिटेड नहीं रहे आप उस चीज़ के लिए। आप ये रिश्ता अभी भी चाहते हैं, भले जो भी तकलीफ़ हुई हो आपको, पर आप पछता रहे हैं कि पर्सन जिससे आपने डील किया वो इमेच्योर या नॉन कमिटल ही रहे, उस चीज़ से आपको, या आपको सीरियसली नहीं लिया उन्होंने। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। माई लव इज़ अनकंडीशनल। तो पर्सन को जो भी है कि उनको लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, वो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे, भले वो जितना निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे, लेकिन करते हैं। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं साथ दूंगा या साथ दूंगी। वो उनका कहने का मतलब है कि अनकंडीशनल लव है। अच्छी कार्ड्स है। आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू। तो कुछ सिचुएशंस में ये बताते नहीं है, जताते नहीं है आपको ट्रू फीलिंग्स, आई डू लव यू। तो प्यार अभी भी करते हैं आपसे पर्सन, या प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन। चलिए सिंगल्स देखते हैं। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है? देखिए आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं एक्वेरियस, एक्वेरियस कोई ऑप्शन हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन बहुत इश्यूज से गुजर रहे हों, या जो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही हो सकते हैं, ये काफ़ी इश्यूज से गुजर रहे हैं। खास करके रात में ये जगने वाले पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, ज़्यादातर ये रात में ही एक्टिव होते हैं।
वो पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। लेकिन कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ये सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कनेक्शन हो सकती है, पार्टी, गेट टुगेदर, कोई कम्युनिटी, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, फ्रेंडशिप, ट्रैवल ग्रुप या पार्टी, फन वाली ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या इस सब पे कनेक्ट, डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, ये सिंगल हैं और ये अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी ऑप्शन। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड कमिटमेंट की कार्ड है, मैरिज की कार्ड है, या एक न्यू बिगिनिंग, ये न्यू पर्सन है जो आपके तरफ आ रहे हैं, या तो आपको मैट्रिमोनी, मैरिज से ये है, या फिर कुछ सिचुएशंस में ये पर्सन उस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, मैरिज के इंटेंशन के साथ, एंगेजमेंट, एक फ्यूचर के इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ इट। चलिए, ऑल द बेस्ट, बी ब्लेस्ड।